जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी छतरपुर वाले चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाया, संगत जी मैं वो एक्सपीरियंस अपनी जो इंडिया की जर्नी, जहाँ कहाँ कहाँ गुरु महाराज ने साथ दिया, कैसे कैसे गुरु महाराज ने प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला, वो मैं आज शेयर करूँगी। संगत जी, मैं जब अपने घर से यूएस से निकली, संगत जी मैं जिस कैब में बैठी, उस कैब में जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है। संगत जी, और मैंने उनको बोला कि क्योंकि वो इंडियन नहीं है लेकिन फिर भी गुरु संगत है, और मैंने उनको बोला कि गुरुजी ही आगे लेके जाएंगे। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज ठीक ठाक एयरपोर्ट पे हमें पहुंचा दिया। संगत जी, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों को लेके जा रहे हो, और आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं हैं, तो आउटसाइड यूएस आपको दोनों को एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इंडिया में जा चुके थे पहले और वो ट्रैवल कर रहे थे, उस टाइम वो सब चीज़ें लेना बहुत मुश्किल था। मैंने मंत्र जाप शुरू किया एंड देन संगत जी, मंत्र जाप में इतनी ताकत कि वो कुछ ही देर में सब कुछ ठीक ठाक होके मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया। संगत जी, फिर गुरु महाराज आराम से मेरे को और बच्चों को यहाँ से इंडिया लेके गए। अब जब हम इंडिया गए संगत जी, तो मेरा सारे बैगेज मिल गए, मेरे को एक बैगेज नहीं मिल रहा था। मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, जेट लैग थे। मैंने मंत्र जाप शुरू किया, एक बहुत ओल्ड अंकल आके मेरे को पीछे से टैप करते हैं कि आप अपना बैगेज ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं उधर देखो, तो मैंने बोला कि मैंने वहाँ ऑलरेडी देख लिया। तो वो बोले कि नहीं, वहीं जाके दोबारा देखो। तो संगत जी, जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मुझे मेरा बैगेज मिल गया। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इमिग्रेशन के लिए बहुत जैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि बहुत भीड़ होगी, लेकिन हमें कोई भी भीड़ नहीं मिली। आराम से बस 2 मिनट में हमारा इमिग्रेशन भी हो गया। फिर उसी दिन ही जिस दिन हम पहुँचे, गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, वो जो मैंने सबसे सुना था कि बड़ा मंदिर एक स्वर्ग के जैसा है, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि गुरु महाराज बुलाएंगे। संगत जी, जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में एंटर किया, एक एक एहसास कि गुरु महाराज अब उन्होंने आपने बुला लिया है मेरे को, वो एक रोना निकलना, एंड देन बहुत रोना आ रहा था। और वो जो शिवलिंग इतना बड़ा, उसको देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में हो आप। वो सारा एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने, पहले गुरु महाराज ने जल प्रसाद पिलाया, उसके बाद चाय प्रसाद पिलाया, उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद कराया उस दिन बाहर बैठ के। अब संगत जी, उस दिन मैं अपनी सिस्टर, मेरे पापा, उसके सिस्टर के हस्बैंड, उसके बच्चों के साथ गई थी। तो क्या होता है कि मेरी डॉटर और मेरी सिस्टर की डॉटर, हम अलग हो गए। और उस दिन मेरा फ़ोन भी नहीं चल रहा था, कुछ नहीं, फ़ोन था भी नहीं मेरे पास क्योंकि मैं गाड़ी में ही रख के आई थी। और संगत जी, हम जहाँ पे जूता घर है वहाँ पे खड़े थे
एक सेवादार अंकल ने आके मेरे को डांट के बोला कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप यहाँ से चले जाओ। संगत जी, उस टाइम तक मुझे इतना समझा दिया था गुरु महाराज ने कि अगर कोई सेवादार अंकल डांटते हैं तो वो आपका कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं वहीं पे मैं थोड़ा दूर जाके खड़ी हो गई बिकॉज़ मैं वेट कर रही थी अपनी फैमिली का। और संगत जी, मेरी डॉटर भी बहुत परेशान हो रही थी, वो जेट लैग भी थी। बट संगत जी, थोड़ी देर के बाद वही सेवादार अंकल जिन्होंने हमें जहाँ से हटाया वो दोबारा हमारे पास आए और बोले आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरु महाराज ने हमारा आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है डांट के। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, उसके बाद हमने स्टैंपिंग के लिए हैदराबाद जाना था। संगत जी, जिस दिन फर्स्ट मेरी बायोमेट्रिक्स थी उस दिन थर्सडे था, उस दिन गुरु महाराज ने येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और मेरी जो बायोमेट्रिक्स थे वो विदिन 10 मिनट्स में होके ख़त्म हो गया, लाइन भी फटाफट से हो गया। फिर जब मेरा इन पर्सन और उस दिन मेरा एक एक्सीडेंट गुरु महाराज ने होने से बचाया। जब मैं ऑटो में थी, मैंने पहले भी शेयर किया कि एक गाड़ी आई, ऑटो को टक्कर मारा, मेरे को भी हाथ पे लगा, लेकिन बिल्कुल छोटी सी खरोच आई और गुरु महाराज ने उस दिन मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। उसके बाद संगत जी, अगले दिन मेरा इन पर्सन इंटरव्यू था। उस दिन गुरु महाराज ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और उस दिन मेरा बहुत आराम से, उन्होंने ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, मेरा उन्होंने पासपोर्ट लेके बोल दिया कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो मेरा बहुत पेट ख़राब था, मैं इतनी दवाइयाँ ले रही थी, मेरा पेट ठीक ही नहीं हो रहा था। गुरु महाराज ने फिर मंडे को मेरे को बड़े मंदिर बुलाया और उस दिन मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ, पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे गई। वहाँ पे जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था वो गुरु महाराज के चाय प्रसाद से, पकोड़ा प्रसाद से एंड कड़ा प्रसाद से मेरा पेट एकदम ठीक हो गया। मेरे को उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरे ब्रदर की वेडिंग थी उसी दिन और वो छतरपुर में ही थी एंड देन बहुत आराम से गुरु महाराज ने वो टाइम निकलवा दिया। संगत जी, एक एक जगह गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। मेरी डॉटर के आई में स्वेलिंग हो गई थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने एक सत्संग का वहीं पे इनवाइट भेजा और वहाँ पे मेरे को रोटी सेवा भी दी। मैं जब वहाँ पे गई सत्संग में अपनी सिस्टर के साथ, तो मैं बैठी थी, किसी ने आके मेरे को बोला गुरु महाराज को भोग आप लगाओ। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज ने अपना सत्संग भी शेयर करवाने के लिए मेरे को खड़ा किया एंड देन संगत जी, जब हम वहाँ से बाहर निकले, घर आने तक मेरी डॉटर की आई बिल्कुल ठीक हो गई थी। संगत जी, उसके बाद हम लोग जब वापस आना था हमें, तो मेरा जो बैगेज था वो ओवरवेट था। तो उन्होंने बोला आपको 18,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने मंत्र जाप शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे वैसा करवाना। वो जो लेडी जो मेरे से पैसे मांग रही थी वो 5 मिनट के लिए दूसरे काउंटर पे गई, वापस आई, उन्होंने विदाउट एनी मनी मेरा सारा बैगेज चेक इन कर दिया। मेरा हैंड बैगेज तक भी एक चेक इन कर दिया जो एक्स्ट्रा था। संगत जी, ठीक ठाक गुरु महाराज लेके आए। हर जगह गुरु महाराज ने अपने 7 नंबर की और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी। गुरु महाराज ने 4 बार बड़े मंदिर बुलाया और 2 बार सत्संग में बुलाया वहाँ पे, तो 7 नंबर की वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। जब लास्ट टाइम मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, तो मन में बहुत उदासी थी। जैसे ही पैर अंदर रखा गुरु महाराज के, वहाँ पे जो शब्द चला वो ये था कि जब मेरे मन में ही शिवालय है तो मैं क्या करूँ मंदिर जाके। वो एक ऐसा शब्द था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट गुरु महाराज ने वहाँ आंसर दे दिया कि मैं तो तेरे मन में ही हूँ, तू उदास क्यों होती है। एंड देन संगत जी, बहुत ब्यूटीफुल दर्शन गुरु महाराज ने उस दिन अंदर बिठा के नहीं, उस दिन शायद बाहर बिठाए थे क्योंकि गुरु जी का दरबार बाहर लगा था। उससे पहले गुरु महाराज ने अंदर बुलाया था। उस दिन गुरु महाराज ने समाधि के पास कम से कम 20 मिनट्स तक खड़े रखा। उसके बाद बिठा के आराम से चाय प्रसाद पिलाया बहुत देर तक और लंगर प्रसाद कराया एंड देन
उस दिन गुरु महाराज ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, वो सारा ट्रिप जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने हर पल अपनी ब्लेसिंग से उन प्रॉब्लम से बाहर निकाला। इट वॉज़ रियली ओवरवेलमिंग कि कैसे गुरु महाराज अम, इतना साथ देते हैं। जहाँ कोई साथ नहीं होता वहाँ मेरे गुरु महाराज खड़े होते हैं। संगत जी, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ की जहाँ हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गई, बट उनकी ब्लेसिंग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ जहाँ गुरु महाराज, हम सोचते हैं संगत जी कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ गुरु महाराज करते हैं। हमारी लाइफ की एक एक चीज़ गुरु महाराज प्लान करते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी सारे सत्संग जैसे जैसे गुरु महाराज करवाएंगे। बट ये इंडिया ट्रिप वाला सत्संग बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ मैं जब भी इंडिया जाने का सोचती थी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था हर बार। इस बार गुरु महाराज कैसे आराम से लेके गए, स्टैंपिंग आराम से करा दी, सब कुछ करा दिया। जितनी प्रॉब्लम्स आई गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के बाहर निकलवाया और ठीक ठाक गुरु महाराज ले आए। संगत जी, वहाँ पे मुझे अपने ब्रदर की वेडिंग के लिए शॉपिंग करनी थी, मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था, और संगत जी गुरु महाराज ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी। मुझे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जहाँ मैं लेने के लिए गई वहाँ पे जब मैंने जो ड्रेस मैंने ली वो जैसे ही मैंने पहनी वहाँ पे गुरबानी चल पड़ी, और फिर वहाँ पे पता चला कि वहाँ तो गुरु महाराज का स्वरूप भी है, और गुरु महाराज का शब्द चलने शुरू हो गए। एंड देन दैट वाज गुरु महाराज टेलिंग मी, सी आई हैव डन दिस फॉर यू एंड यू वर एनीवेज पैनिकिंग। मैं ऐसे ही एंशियस हो रही थी, पैनिक कर रही थी, उन्होंने तो सब कुछ ही प्लान कर रखा था। संगत जी, हम लोग ऐसे ही परेशान होते हैं, जब छोड़ ही सब कुछ गुरु महाराज पे दिया है तो हमें परेशान क्यों होना। एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। जब विश्वास ही उन परमात्मा पे है तो भगवान, तो हमें घबराना क्यों। जब पकड़ा ही उन्हीं का हाथ है तो बस उन्हीं पे छोड़ के, एंड देन ही विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना एंड शुक्राना, फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर यू गुरु महाराज। लाइफ में कितने भी सत्संग हो जाएं, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग यही रहेगा कि गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया, एंड आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल फॉर दैट गुरु महाराज। शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, मेरी गुरुजी की कृपा मुझ पे, संगत जी, मुझ पे क्या हम सब पे बहुत बहुत मेहर है। शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। 100% तो नहीं सुनते हैं, गुरु पापा जी की कष्ट कटवाते हैं हमेशा, और सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन से बहुत तबीयत खराब चल रही थी। तो मैं थोड़ी-थोड़ी गुरु पापा से नाराज़ भी थी। मैंने कहा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे मैं बीमार पड़ी हूँ, मैं घर का काम नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर, और इस तरीके से मेरी तबीयत ढीली हो रही है। संगत जी, जब हम अकेले न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो, या जॉइंट में भी रह लो संगत जी, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब है, एज़ अ होममेकर, आप घर सँभालने वाली हो, द ओनली वन, तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ़ गुरु पापा जी होते हैं, जो आपको तसल्ली देते रहते हैं और आपको हिम्मत देते रहते हैं टू मूव फॉरवर्ड। ना बच्चे काम आते हैं, ना हस्बैंड, ना अंकल काम आते हैं, ना सास-ससुर, ना कोई संगत जी। सब बहुत सेल्फिश होते हैं, सबको बस अपने से मतलब है। और गलती से आपने बोल दिया कि ऐसे-ऐसे तबीयत खराब है, तो बस संगत जी, आपको भी पता है क्या ताने मिलते हैं कि नाटक हो रहे हैं, ये है, वो है। ख़ैर, गुरु पिताजी महाराज को पता है जो भी सच्चाई है। कभी भी कोई भी लेडीज़ अपने घर के लिए, घर के कामों को पेंडिंग रख के पहले लेटना नहीं चाहेगी। डिसिप्लिन वे में हर एवरीबॉडी वांट्स कि पहले घर के काम ऑन टाइम फिनिश हो, उसके बाद लेफ्ट ओवर टाइम में ही हर इंसान रेस्ट करता है संगत जी। और मैं तो सुबह से घर के कामों के चक्कर में अपना फ़ोन तक मैं हाथ हाथ नहीं लगाती फ़ोन तक में, या कोई भी सोशल मीडिया या स्क्रॉलिंग एंड ऑल बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ संगत जी। सिवाय थोड़ा बहुत भजन सुनने के, क्योंकि मुझे लगता है इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहले आई शुड डू माय एंटायर वर्क, उसके बाद मैं लंच वगैरह में लगती हूँ संगत जी।
तो खैर गुरु पिताजी महाराज जी ने जो भी सेवा हमें पकड़ाई है, हम वो उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं थैंकफुल हूँ गुरु पापा जी से कि जैसे गुरु पापा जी ने मुझे सेवा दी है, मैं उसको फ़ॉलो करूँ और कभी ना कभी तो दिन बदलेंगे ही बस। इसी आस में मैं जो हमारी किस्मत है उसको फ़ॉलो करती हूँ। बट संगत जी कभी-कभी बहुत दुःख होता है, ऐसे तबीयत सही नहीं होती, हाथ-पैर नहीं चलते और फिर भी आपको रोते-हँसते घर के काम करने ही पड़ते हैं, किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कभी तरस आ जाता है हस्बैंड का थोड़े बहुत भी काम करते हैं बट हमारे ऊपर किसी को तरस नहीं आता संगत जी। ऐसे ही 3 दिन से बहुत तबीयत खराब थी। आज अचानक मेरी गुरु पिताजी महाराज ने संगत जी है तो बहुत छोटी-सी बात, घर का सारा काम करके जब मैं नहाने गई तो ऑल ऑफ अ सडन हमारा आज गीज़र खराब हो गया और मैं 3 दिन बाद नहाई हूँ संगत जी, फ़ीवर आ रहा था, मैं 3 दिन से नहाई भी नहीं थी एंड हल्का ही गुनगुना पानी था। तो संगत जी आई केप्ट ऑन वेटिंग, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, फिर तो पापा जी ने हिम्मत दी और हिम्मत करके उस बिल्कुल माइल्ड वाटर से मैं नहा पाई, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। और उसके बाद मुझे ज़्यादा फ़ीवर भी नहीं आया, टच वुड गुरु पिताजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी घर का थोड़ा बहुत घर का काम करके थोड़ा-सा रेस्ट करने ही लेटी थी कि मेरी बेटी अपने पापा के साथ गुरु पापा जी की नातनी अपने पापा के साथ हँसी, मैंने बोला घुमा लाइए और कहीं से घूम के आई और अचानक से शी गॉट अ समथिंग ब्राउन कलर। मैंने मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ढंग से देखा नहीं क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई है। गुरु पापा जी इतने सत्संग भेजते हैं आई साइट के, पर मैं ना उनकी सुध दी हूँ, नहीं सुनती हूँ, सुन लेती हूँ, कभी-कभी कोई रह जाते हैं तो माफ़ करिएगा, कान पकड़ के माफ़ी माँग रही हूँ गुरु पापा जी, रहम करिए, मेहर करिए। और सत्संग शेयर करते में मेरे से कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी। संगत जी अचानक से वो एक छोटा-सा पपी लेके आई और मैं इतनी खुश, हम सब लोग बहुत खुश और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। और मतलब जब वो बेबी आया तो इतनी खुशी हुई और इतना क्यूट था संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये आज ही की बात है 31 जनवरी की, मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ और पूरा दिन वो खुश था, फिर धीमे-धीमे वो एकदम से तड़प-सा रहा था एज़ इफ कि वो ना अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। तो मेरे को पता नहीं गुरु पापा जी ने कहाँ से वो दे दी थॉट कि ये अपनी फैमिली को मिस कर रहा है। तो गुरु पापा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे जो एंड में हुआ है, ये तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी है जो रियल बेस्ड है, रियलिटी है मेरी लाइफ की। और वो आया संगत जी, मैं सारा अपना बुखार और दर्द वगैरह सब भूल गई। फिर जल्दी से मैंने आटा मार के उसके लिए रोटी बनाई कि शायद रोटी खाएगा, उसने नहीं खाया। फिर उसके लिए डॉग फूड मँगाया तो वो उसने थोड़ा बहुत खाया और थोड़ा बहुत उसने जो भी सेवा ली, शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। अब संगत जी उसको लूज़ मोशंस हो गए। अब उसको मुझे ऐसा लगा था शायद पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो ना बालकनी में जाता और चिल्लाने लग जाता एज़ इफ कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बुला रहा है, उसको याद आ रही है अपनी मम्मा की। संगत जी समझ में नहीं आया मैं उसको कैसे भी पुचकारूँ, गोदी कर लूँ तो वो थोड़ी देर में शू-शू करे, फिर थका के फिर सो जाए। हर 1 घंटे में वो बेचारा मासूम-सा छोटा-सा है, बच्चा सो जाए। बहुत क्यूट था संगत जी, बहुत क्यूट था। आई रियली मिस हिम। फिर संगत जी ये हुआ कि मुझे डॉक्टर के जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से कहा कि आप चलो साथ में, तो वो सो रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल पीछे पड़ गए नहीं उसको नहीं लेके जाना है। तो जो गुरु पापा जी की नातनी है वो बोली नहीं मम्मा इसको भी दिखा लेंगे एक बार बेट को, क्योंकि संगत जी उसकी स्किन पे ना जब टच कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कीड़े हो रहे हैं, मतलब फील हो रही थी गांठें टाइप की। मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था, मेरे को बहुत फिशी लग रही थी वो चीज़, समझ नहीं आया। और मेरे हस्बैंड अंकल ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि वो कोई 5,000 का दे रहा था, मैं 3,000 में लाया हूँ।
मतलब मैंने उनसे बोला ये गोल्डन रिट्रीवर है और संगत जी मैं इतनी खुश मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे हस्बैंड अंकल ले कैसे आए डॉगी। मतलब वो एक बढ़िया इंसान है और वो ₹100 के मारे इतनी झिक-झिक करने वाला इंसान एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कैसे ले आया? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैंने कहा भैया हो सकता है मान गए वो अपनी बेटी के आगे। संगत जी रात को जब हम उसको ले गए हैं, अब वो इतना परेशान रास्ते भर वो कूँ, 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 कूँ करता रहा। मतलब वो तड़प रहा था अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। फिर एंड में ये हुआ जब मेरी डॉटर ने बताया कि मैंने कहा कौन सी शॉप से लाई हो बताओ। संगत जी तब उसने बाद में बताया मम्मा मैं तो इसको सड़क से उठा के लेके आई थी। हे बाबा मेहर करिएगा, उस बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी, ना मेरी बेटी को वैक्सीन लगी। आई रियली विश मेरी बेटी को कुछ इन्फेक्शन नहीं हो जाए, वो भी छोटी है। गुरु पापा जी मेहर करिएगा, रक्षा करिएगा हम सबकी। उस मासूम से बच्चे की रक्षा करिएगा। वो अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, 2 महीने का बच्चा था। हे संगत जी, मैं रास्ते भर गुरु पापा से यही विश करती हुई आई, हे गुरु पिताजी महाराज, आई रियली विश इसकी मम्मा मिल जाए, जहाँ से ये हम लोग लाए थे इसको। नहीं तो पता नहीं क्या ही होगा उसका अगर हम उसकी फैमिली से उसको नहीं मिलवा पाए, इसको कोई कुछ हार्म नहीं पहुँचा दे। बहुत मुझे डर लग रहा था, अगर नहीं मिली तो क्या होगा क्या होगा? हम कहाँ कहाँ रखेंगे? कैसे क्या होगा? संगत जी, गुरु पापा जी की इतनी मेहर, उसकी रियल मदर वहीं चौराहे पे मिल गई। तब हमने उसे छोड़ा और जाके जब देखा उसने अपनी मम्मा का दूध वगैरह फीड करा, शुक्राना, 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 नहीं तो हमसे कितना बड़ा पाप हो जाता। क्योंकि जी वो पेट्स अलग होते हैं जो हम अलग से खरीद के लेके आते हैं, बट ऐसी रैंडम पता नहीं गुरु पापा जी ने शायद कोई कष्ट ही कटवाया होगा एक सेवा करवा के। बहुत बहुत शुक्राना, पर मैं हमेशा जिंदगी भर ये चीज याद रखूंगी, वो बहुत प्यारा बच्चा था। हे गुरु पिताजी महाराज, हमारी झोली में भी एक प्यारा डॉगी ऐसे ही लेके आना प्लीज एक बार कभी, जिसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पाले। और उसके आने से पहले बाबा ऐसा करना कि खाने-पीने का उसको इंतज़ाम हो जाए, उसकी वैक्सीन वगैरह। मेरे हस्बैंड बहुत चिक-चिक करते हैं कुछ किसी का भी खर्चा उठाने के लिए। जब हमारे पास पहले पशुपतिनाथ की वजह से हमारे पास रैबिट्स थे तो मेरे हस्बैंड रोज़-रोज़ सुनाते थे कि मैं खाना नहीं लाऊँगा। उनकी किस्मत का हम खा रहे थे ना संगत जी, वो नहीं खा रहे थे। वो उनकी किस्मत से अपने आप उनका जितना बंधा था हमारे पास रहने का वो चीज़ अरेंज हो रहे थे। बट मेरे हस्बैंड अंकल बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं एक्स्ट्रा खर्चों से, क्योंकि संगत जी ऑब्वियसली कमाई आजकल कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। हे गुरु पिताजी महाराज, ये प्रॉब्लम घर की और हमारे घर की और सभी संगत जी की जो जिन-जिन की भी ये प्रॉब्लम्स है, ज़रूर से ज़रूर सॉर्ट आउट कर दीजिएगा कि इनकम्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएँ, ताकि आराम से खुले हाथ से खर्चे कर सकें। बहुत मन था उस बच्चे को पालने का, बट मेरा यही मन था नेक्स्ट डे हम उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह सब करवाएँगे। बट इससे पहले कुछ और होता, गुरु पापा जी की शायद यही रज़ा थी कि वो अपनी मम्मा के पास वापस चला जाए। हे गुरु पिताजी महाराज, आपका लख-लख बारी शुक्राना कि वो एक छोटा-सा मासूम बच्चा अपनी मम्मा के पास चला गया। नहीं तो संगत जी इतने खराब-खराब मुझे ख़्याल आ रहे थे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और वो बहुत कंफर्टेबल था। अब उसके बाद वो नहीं रो रहा था। पता नहीं हमसे पाप हो जाता है, ये गुरु पिताजी महाराज की बहुत-बहुत मेहर। हम लोग सब बहुत खुश थे उसके जाने से, सब लोग हम लोग दुखी तो हैं, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे बाबा की रज़ा। आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक संगत जी, और गुरु पापा जी की अगले गुरु पापा जी के अगले शुक्राने सत्संग में सत्संग की तैयारी में जब तक के लिए मैं लगती हूँ। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, जय सत्संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय मेरे सत्संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा बाबा सत्संगत जी। मेरे बाबा का 10वां शुक्राना सत्संग है, बाबा के चरणों में अर्पित है। मेरे बाबा का महामंत्र जाप करके बाबा का शुक्राना
शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सात संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे बाबा का लख लख बार शुक्राना है बाबा। सात संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा का मैसेज आया था टेलीपैथिक की, तेरे हक बीच मैंने वो सब लिख दिया है। अब तेरा SES है, चारों तरफ से खुशियाँ आने वाली है। जय गुरु जी, मेरे शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सात संगत जी, गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। जय सात संगत जी, गुरु जी का मैसेज टेलीपैथिक को बहुत बढ़िया बढ़िया आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे बाबा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। बाबा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा का मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। मेरे बाबा का शुक्राना है मेरे बाबा। मैं बहुत अच्छी हूँ बाबा, आपकी कृपा बहुत बरस रही है मेरे बाबा, आपकी कृपा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ बाबा, और बहुत अच्छी हूँ बाबा, आपकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ बाबा। आपका कृपा बहुत है, हमारे पूरे परिवार हमारी आंखों के सामने है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। बाबा आपके पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। बाबा जो दिया है उसका भी शुक्राना है बाबा, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है बाबा, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना है बाबा, जो आप देंगे उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना मेरे महाशिव मेरे महाकाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैंने गुरु जी से सत्संग जी मैंने बाबा से बोला था कि बाबा आप ही करवाएंगे चाहे जैसे भी 10 दिन तक। तो मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। अपना शुक्राना बाबा किसी तरह करवा लिए। बाबा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सात संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सात संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं तो तू क्या सोचती है मैं तेरी अरदास नहीं सुनता हूँ, मैं सब सुनता हूँ, सब जानता हूँ। शुक्राना है मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना है। सात संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, जो हमें इस लायक समझे कि मेरे बाबा ने मुझे 10 दिन का सेवा दिए हैं शुक्राना करने के लिए। मेरे बाबा का कोटि कोटि शुक्राना है। सात संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सात संगत जी, मेरे गुरु पाप बहुत अच्छे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय मेरे बाबा, हर पल का शुक्राना है, हर सांस सांस से शुक्राना है बाबा का, मेरे हर घड़ी का शुक्राना है बाबा का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरे बाबा की छत्र छाया हमेशा सब पूरे परिवार पे बना रहे। मेरे बाबा हमारे भाई को भी ब्लेस करते हैं। हमें हम हमारे हमको जोड़ने के बाद बाबा ने सबको ब्लेस किया है। बाबा बोले तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि मैं आपकी मुट्ठी भर संगत में आ गई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतनी ऊंचाई देने के लिए मेरे बाबा का लख लख बार शुक्राना। बाबा मुझे अपनी संगत बनाए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। सात संगत जी, गुरु जी का भी टेलीपैथिक मैसेज फ्रेंड पे था कि तू घबराया ना कर, तू सत्संग सुन, मैं सब संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काटने आया हूँ, सत्संग सुन। शुक्राना मेरे बाबा सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे बाबा हम लोगों का कष्ट काटते हैं। सात संगत जी गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। मेरी आंखों की ब्लेसिंग के लिए शुक्राना है बाबा। आंखों के बाबा का शुक्राना है बाबा। आंखों का भी सत्संग के लिए ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी हेल्थ के लिए ब्लेसिंग देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा का मैसेज आया था, सात संगत जी मैंने तेरे पति को लंबी उम्र की वरदान दे दिया है, शुक्राना कर अपने पति के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, आपके अंकल पति की तरफ से बाबा शुक्राना है बाबा। आपके दोनों नातिन की तरफ से अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। नतनी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपका ही ब्लेसिंग पर नाती है बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। जय जय सात संगत जी, मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना है मेरे बाबा। सात संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आया था कि
कि तो शुक्राना तो सत्संग सुनया कर तू सत्संग नहीं सुनती है। मेरा ये कड़क आदेश है बाबा, मैं सुनती हूँ बाबा, आपका लख लख बार शुक्राना है बाबा। आपका सत्संग सुनवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। मुझे सही राह दिखाने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। बाबा मैं आपको सच्चे मन से, सच्चे मन से आपका शुक्राना करती हूँ, आपके सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है बाबा। मैं दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा, जो भी गलती होगा बाबा मुझे क्षमा करिएगा बाबा। मैं मेरे कुल देवी देवता मुझे माफ़ करिएगा, मेरे इष्ट देवता मुझे माफ़ करिएगा, मेरे पितृ देवता हमें माफ़ करिएगा। हमसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में बाबा, पहले पुराने जो भी गलती हुआ है बाबा, मैं आपसे चरणों में माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा, मैं गलती ऐसी कभी ना करूँ, कोई भी गलती ना करूँ बाबा। आपको बाबा आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जीव जंतु की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। पूरी संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपका लख लख बार शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करते हैं बाबा, हमारे कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। हमारे बच्चों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, शुक्राना है मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था, तेरे घर में तेरे किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, शुक्राना मेरे बाबा वो कष्ट का मुझे पता चल गया बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, लख लख बार शुक्राना है बाबा। बाबा बस यही आपसे दुआ है, आपसे यही विनती है मेरे बाबा कि आप कभी अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा बाबा, मेरे को कभी दूर मत करिएगा बाबा। मुझे सही राह दिखाइएगा बाबा, मैं सच्चे मन से आपको दिल से याद करूं, सच्चे मन से आपको प्यार करूं, सच्चे मन से आपका भाव भजन में रहूं बाबा। मुझे और किसी से मतलब नहीं है बाबा, मैं अपने में ही खुश रहती हूँ। बस जब से मेरे बाबा मुझे मिले हैं, मेरे बाबा मुझे सही समझ में आता है पूजा पाठ सब कुछ, किससे कैसे बात करनी चाहिए। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। अभी मुझे आपकी गुरु ज्ञान की बहुत आवश्यकता है बाबा, मुझे आपकी आवश्यकता गुरु ज्ञान की है बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, सही राह दिखाइए बाबा, लख लख बार शुक्राना है बाबा। हर पल का शुक्राना है, हर सांस सांस से शुक्राना है मेरे महादेव, मेरे महाशिव, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे महाकाल। बाबा अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय सात संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा का लख लख बार शुक्राना है। जय सात संगत जी। जो भी गलती बाबा मेरे मुंह से गलती निकला होगा बाबा, उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। सात संगत जी, गुरु जी मेरे महाराज, मेरे बाबा माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं बाबा का शुक्राना 10वां शुक्राना यहीं समाप्त करूँगी महामंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे महाकाल, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सही दिशा दिखाइएगा बाबा, सही राह दिखाइएगा बाबा, सच्चे मन से आपको याद करूँ बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।